हिमालय की गोद में देवदार के घने जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पत्थर बोलते हैं, जहां हर शिला में शिव का वास है, जहां हजारों साल पुरानी मूर्तियां आज भी उसी श्रद्धा से पूजी जाती हैं। ये है जागेश्वर धाम, भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी शिव मंदिरों का समूह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित ये पवित्र स्थल सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये भारत की प्राचीन वास्तुकला, आध्यात्मिकता और इतिहास का जीवंत संग्रहालय है। आज हम जानेंगे जागेश्वर के हर रहस्य को, इसके इतिहास से लेकर इसकी अद्भुत कथाओं तक, इसके मंदिरों की वास्तुकला से लेकर यहां होने वाले चमत्कारों तक। जागेश्वर अल्मोड़ा शहर से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर, समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जटागंगा नदी के तट पर बसा है, एक छोटी सी पहाड़ी नदी जो देवदार के जंगलों से होकर बहती है। कहते हैं कि ये नदी भगवान शिव की जटाओं से निकली है, इसीलिए इसका नाम जटागंगा पड़ा। इस नदी के किनारे 124 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, जो इसे भारत के सबसे बड़े मंदिर समूहों में से एक बनाते हैं। कुमाऊं मंडल में जागेश्वर का विशेष महत्व है। ये न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। जब सती के देह त्यागने के बाद शिव विरक्त हो गए तो वे हिमालय की इन वादियों में आए और यहीं ध्यान में लीन हो गए। कहा जाता है कि 88,000 ऋषि मुनियों ने यहां शिव की आराधना की और जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने यहां अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भारत भ्रमण करते हुए जागेश्वर आए। उन्होंने यहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और यहां की पूजा पद्धति को व्यवस्थित किया। कहते हैं कि शंकराचार्य ने यहां एक यंत्र की स्थापना की जो आज भी मुख्य मंदिर में है। एक मान्यता के अनुसार जागेश्वर 8वां ज्योतिर्लिंग है। हालांकि पारंपरिक रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका नाम नहीं आता, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि वैद्यनाथ धाम की जगह जागेश्वर को ज्योतिर्लिंग माना जाना चाहिए। शिव पुराण में इस स्थान का उल्लेख नागेश के रूप में मिलता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में जागेश्वर को योगेश्वर कहा गया है, योगियों के ईश्वर। जागेश्वर के अधिकांश मंदिर कत्यूरी राजवंश के काल में बने। ये राजवंश कुमाऊं क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजवंश था। कत्यूरी राजाओं ने न सिर्फ मंदिर बनवाए बल्कि यहां की पूजा अर्चना के लिए भूमि और संसाधन भी दान किए। उनके शिलालेख आज भी कई मंदिरों पर देखे जा सकते हैं। चंद राजाओं ने जागेश्वर के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और नए मंदिर भी बनवाए। उनके समय में यहां की तीर्थ यात्रा और भी लोकप्रिय हुई। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज पुरातत्वविदों ने जागेश्वर की खोज की। उन्होंने यहां के मंदिरों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और इनके ऐतिहासिक महत्व को दुनिया के सामने लाया। 1882 में पहली बार जागेश्वर के मंदिरों की गिनती की गई और तब पता चला कि यहां 124 से भी ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर के मंदिर मुख्यतः 3 समूहों में बंटे हैं। जागेश्वर समूह, मुख्य परिसर जहां सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है। दंडेश्वर समूह, जागेश्वर से थोड़ी दूरी पर कुबेर मंदिर समूह। पहाड़ी पर स्थित ये जागेश्वर का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। कहा जाता है कि यहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात ये मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। जागेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है यहां की पत्थर पर की गई नक्काशी। हर मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और पौराणिक दृश्यों की अद्भुत मूर्तियां हैं। विशेष रूप से यहाँ के द्वारपाल, दरवाजे पर खड़ी मूर्तियां, नदी देवियां गंगा और यमुना और विभिन्न मुद्राओं में शिव की मूर्तियां कला के अद्भुत नमूने हैं। जागेश्वर में श्रावण मास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। हर साल श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है। इसमें कुमाऊं की संस्कृति, लोक नृत्य और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
महाशिवरात्रि पर जागेश्वर का दृश्य अवर्णनीय होता है। रात भर मंदिरों में दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और एयूएम नमः शिवाय का जाप गूंजता रहता है। जागेश्वर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है। जब आप इन प्राचीन मंदिरों के बीच खड़े होते हैं, जब देवदार की शीतल हवा आपके चेहरे को छूती है, जब जटागंगा की कलकल आपके कानों में पड़ती है, तब आप समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ क्या अनुभव किया होगा। हजारों साल पहले जिन ऋषियों ने यहाँ तपस्या की, जिन राजाओं ने ये मंदिर बनवाए, जिन कलाकारों ने इन पत्थरों में जान डाली, उनकी भक्ति और कला आज भी जिंदा है। जागेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम एक महान परंपरा के वारिस हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो जागेश्वर जरूर जाइए। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, आत्मा की यात्रा होगी। हर हर महादेव।